हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे कृष्णा। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए, कोयल भी चहचहाने लगी हैं, उनके लिए भी सवेरा हो गया। आप सभी लोग भी उठ जाइए। नहा धो के मैं आ गई अपने लड्डू को जगाने, और सबसे पहले मैंने अपने लड्डू को जगा कर स्नान कराया। फिर उनका सारा श्रृंगार करके सिंहासन पर बैठाकर चंदन आदि लगाकर मैंने उनके श्रृंगार को उनको दिखाया। फिर धूप बत्ती जलाकर मैंने अपने लड्डू की पूजा अर्चना की, और फिर मैं अपने लड्डू के लिए ले आई भोग खिलाकर मैं अपने लड्डू को कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ खुद पानी पीकर नाश्ता करने। आज नाश्ते में मैंने चाय और चिप्स लिया। उसके कुछ देर बाद फिर खाना बनने की तैयारी होने लगी। सबसे पहले मैंने भिंडी को धुलकर अच्छे से फिर उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया। इधर मैंने एक गैस पे दाल भी रख दिया, और फिर मैंने भिंडी को छौंका। भिंडी में थोड़े मैंने हल्के से मसाले भी डाले। उसके कुछ देर बाद मैं भिंडी को ऐसे ही बिना ढक के छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी दादी बोलती हैं कि भिंडी को पहले ढक के नहीं बनाना चाहिए, ना तो भिंडी फूट जाती है। इसलिए भिंडी को थोड़ी देर ऐसे ही खुला छोड़ने के बाद जब वो सुनहरा हो जाएगा तब फिर मैं उसे ढक कर थोड़ी देर के लिए गला लूँगी। अब देखिए, इधर मेरा वो दाल और सब्जी हो गया। अब मैं चावल को भिगो कर रख कर फिर चावल भी मेरा बन चुका। अब मैं आपके अपने लड्डू को सबसे पहले भोग खिलाऊंगी। लड्डू को भोग खिलाने के बाद, पानी पिलाने के बाद, मैं अपने लड्डू को ऐसे ही कुछ देर बैठाने के बाद मैं चली जाऊंगी खुद खाना खाने। खाना खाकर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूंगी, क्योंकि घड़ी में 12 बज चुके हैं। लड्डू को सुलाने के बाद कुछ देर आके मैं भी आराम करूंगी। शाम को नाश्ते में आज समोसा और चटनी, जिसे हम लोगों ने मिलकर खाया। मैं समोसे के साथ तीखा चटनी नहीं लेती हूँ। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग मीठा और तीखा दोनों चटनी के साथ समोसा खाना पसंद करते हैं, कि आप भी मेरी तरह ही हैं, सिर्फ मीठे चटनी के साथ समोसा खाते हैं। अब हम लोग समोसा खा चुके हैं। इधर मेरा पार्सल ये मैं अपने लड्डू के लिए मंगवाई हूँ, और ये बताइए, ये उनके लिए मोर पंख मंगवाई हूँ, क्योंकि उनके पहले भी मोर पंख मंगवाया था पर वो टूट गए थे। ये 3 का है, 3 नहीं 4 है। देखिए फ्रेंड्स, 4 मोर पंख मैंने मंगवाया है अपने लड्डू के लिए। जब इन्हें मैं लगाऊंगी अपने लड्डू के माथे पर तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इस पर देखिए मोर बना है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। इस पर मोर, वैसे तो सारे मोरपंख सुंदर हैं और हैवी भी है, कोई हल्का नहीं है, सारे हैवी हैं, पर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि इसमें मोर बना हुआ है। आपको कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ बताइएगा। अब शाम हो गई है। लड्डू की पूजा अर्चना के करने के बाद अब रात की खाने की तैयारी हो रही है। रात के खाने में रोटी, सेवई और सब्जी बना था, पर मैं अपने लड्डू को सब्जी नहीं खिलाऊंगी क्योंकि सब्जी में प्याज पड़ा हुआ था। अब मैं आ गई अपने लड्डू को खाना खिलाने। सबसे पहले मैं लड्डू के श्रृंगार को उतार कपड़े लगाकर फिर मैं अपने लड्डू को खाना खिलाऊंगी, जिससे खाना उनके कपड़ों पे ना गिरे। अब लड्डू को खाना खिलाकर पानी पिलाकर कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ खुद खाना खाने। खाना खाकर मैं आ गई। अब मैं जा रही हूँ अपने लड्डू को मैं लोरियां गाकर सुला दी हूँ। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप सभी को राधे कृष्णा, शुभ रात्रि।